लॉर्ड कल्कि की कहानी भगवान कृष्ण से क्यों 180 डिग्री विपरीत है? कल्कि की प्रेमिका कौन है? हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स यही कह रहे हैं कि देवी राधा ही देवी वैष्णवी हैं, कोई और नहीं। यूट्यूब के फेमस एस्ट्रोलॉजर्स भी यही कह रहे हैं कि राधा ही सीता हैं, अब वही इस अवतार में वैष्णवी हैं। तो कृष्ण की 16,108 रानियाँ कौन हैं, जिनके बारे में कुछ यूट्यूबर या बहुत से यूट्यूबर्स ये बताते हैं कि ये गोलोक की गोपियाँ कृष्ण की सखियाँ हैं या भक्त हैं, या और कुछ कहते हैं कि ये अष्टलक्ष्मी हैं। माता लक्ष्मी के 16,108 टुकड़े हैं। देवी राधा का विभाजन है और विस्तार है उनका। जबकि श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि चेतना को काटा नहीं जा सकता। नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुता। चेतना सिर्फ प्रकाशित होती है, विभाजित नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक ही चेतना समस्त जगत में व्याप्त हो रही है, वो है परम चेतना। हम पहले भी अपने वीडियोस में बता चुके हैं कि एक शिव और शक्ति की ऊर्जा या ब्रह्म और आदि शक्ति की ऊर्जा से ही समस्त जगत और सब जीवात्माओं का निर्माण हुआ है। और इस पर भी हमने वीडियो बनाया है कि शक्ति का विभाजन, शक्ति को खंडित करना ही कलिकाल का कारण है। जब हमने आपको बताया कि कैसे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वैसे ही 51 शक्तिपीठ हैं। न तो शिव विभाजित होते हैं, न शक्ति ही। शक्ति को विभाजित करती कहानी काल नेमियों की कुटिल चाल मात्र थी, कलिकाल को धरा पर उतारने के लिए, क्योंकि जब तक वो शक्ति को खंडित नहीं करते, कलिकाल व्याप्त हो ही नहीं सकता था। एक बार शास्त्रों में झूठी कहानी शक्ति को खंडित करने की, देवी सती के टुकड़े टुकड़े करने की डालने के बाद ही संभव हो पाया कालनेमियों से ये झूठ भी शास्त्रों में मिलाना कि श्री कृष्ण की पत्नियां अष्टलक्ष्मी या देवी लक्ष्मी के टुकड़े थे। इसके पीछे क्या मंशा है तो आपको बता दें, पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुके हैं। शास्त्रों में जो मिलावट हुई है बड़ी वो भगवान बुद्ध के टाइम पीरियड में ही हुई है। जब बुद्ध का अवतरण हुआ था, उस समय लोग बहुत कर्मकांडी थे। पुरुष लोग अनेक स्त्रियां रखते थे, भोग विलास में राजा महाराजा डूबे रहते थे। और जो बुद्ध ने ज्ञान दिया अपदीपोभव सम्यक जीवन शैली, तो ये भोगवादियों के गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उस समय उस काल में राजा महाराजा सेठ साहूकार बड़े लोग ही संस्कृत भाषा और ग्रंथों को पढ़ते थे। आम जनमानस की भाषा पाली भाषा थी। ज्ञात हो कि भगवान बुद्ध ने जितना भी ज्ञान दिया सब पाली भाषा में, क्योंकि आम जनमानस की भाषा पाली भाषा ही थी, संस्कृत नहीं। और इसी का लाभ उठाकर उस समय के भोगी विलासी राजाओं के चाटुकार विद्वानों ने ग्रंथों में बड़े बड़े उलटफेर किए। देवी राधा को शास्त्रों से हटा दिया। रुक्मिणी जो शूर्पणखा थी, पूर्व जन्म में उसे लक्ष्मी और सीता बताया। अन्य पत्नियों को भी भूदेवी, गंगा देवी, यमुना देवी और नए नए नाम गढ़ कर तरह तरह की उपमाएं दे दी। सबको अष्टलक्ष्मी बता दिया। इसके अलावा इस समय कलिकाल में भी भोगियों कामियों के द्वारा रोज एक ज्ञान इस विषय में दिया जा रहा है कि रानियां ही 16,108 गोपियां थीं। इनके हिसाब से श्री कृष्ण बड़े मस्तीखोर थे। रात दिन औरतों से प्रेमालाप करना ही भगवान का काम है। ये सब श्री कृष्ण की शक्तियाँ हैं। शक्तियों से प्रेमालाप करना ही भगवान का काम है। जबकि सत्य यह है कि जब राम के टुकड़े नहीं संभव, तो सीता के भी टुकड़े संभव नहीं हैं। शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप इसी का प्रतीक है। सब इक्वल है, सब इक्वल है। जब कृष्ण का विभाजन नहीं हुआ है तो देवी राधा का क्यों होगा? जब विष्णु का विभाजन नहीं हुआ है, हरि का विभाजन नहीं हुआ है, तो देवी लक्ष्मी का विभाजन क्यों होगा? नारायणी का विभाजन कैसे होगा? क्यों होगा? कैसे होगा? ये मात्र आज से 2500 वर्ष पूर्व
भगवान बुद्ध के टाइम पीरियड में भोगी विलासी राजाओं की चापलूस विद्वानों की करतूत है। अन्यथा जब राम परम ब्रह्म हैं तो सीता आदि शक्ति हैं, जब श्री कृष्ण परम ब्रह्म हैं तो राधा आदि शक्ति हैं। और श्री कृष्ण की सभी रानियाँ मात्र और मात्र जीवात्माएं हैं जो शिव शक्ति के मिलन से उत्पन्न होती हैं। पर राजा महाराजाओं को भगवान बुद्ध जो ज्ञान दे रहे थे उसके कारण जो भोग विलास को त्यागना पड़ता, तो उसी के लिए इनके चाटुकार विद्वानों ने शास्त्रों में उलट फेर कर सब रानियों को लक्ष्मी का विभाजन और विस्तार बना दिया। देवी राधा को शास्त्रों से मिटा दिया, सिर्फ इसलिए कि श्री कृष्ण सदा के लिए बहुपत्नीवादी सिद्ध हो जाएं। जब परमात्मा की ही अनेक पत्नियां सिद्ध हो गईं समाज में, तो समाज में पुरुषों को अब कौन रोक सकता था बहुविवाह से। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण को बहुपत्नीवादी सिद्ध करके इन लोगों ने समाज को पॉलीजनी, मल्टीपल रिलेशंस और कलिकाल को बढ़ाया। प्रेम और समर्पण की परिभाषा अब किसी एक के लिए नहीं बल्कि अनेक के लिए हो गई। यही कलिकाल का ज्ञान है। और रुक्मिणी क्यों सुप्रखा है ये हम पहले भी बता चुके हैं। उसी सुप्रखा की भांति हरण बहुत प्रिय है, राक्षस विधि से विवाह बहुत प्रिय है। उसके रहते श्री कृष्ण के कुल में असुर संतानों का जन्म हुआ है जो मदिरा पान करके आपस में लड़कर स्वयं ही समाप्त हो गई हैं। ये असुरों का ही लक्षण है। इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। और द्वारिका भी डूब गई है। ये माता लक्ष्मी का नहीं, डेवल एनर्जी, राक्षसी ऊर्जा का प्रभाव है। चूँकि कलिकाल था, चेतना की शक्ति निम्न थी, शास्त्रों में भारी मिलावट हुई, सत्य छुप गया। अन्यथा देवी राधा ही देवी सीता हैं और उनका कोई विभाजन भी नहीं हुआ है। शक्ति को खंडित करना ही कलिकाल का कारण है। ध्यान रहे मेरा भाई भक्त हैं। भक्ति के फलस्वरूप वो संसार में श्री कृष्ण की पत्नी नहीं बनी हैं, बल्कि वो परम चेतना में विलीन हो गई हैं। भक्ति मुक्ति प्रदान करती है, भुक्ति नहीं। तो श्री कृष्ण की रानियाँ कोई भक्त भी नहीं थीं। वास्तव में ये संसार इच्छा, आसक्ति, माया, मोह का घर है। और भगवान भी जब संसार में आते हैं तो सुंदर तो वो बहुत होते हैं। जो भी जीवात्माएं त्रेता में राम पर कामासक्त हुई, वो ही द्वापर में श्री कृष्ण की रानियाँ बनी। परमात्मा भी सृष्टि के नियमों में बंधे हैं। अन्यथा जब सुपर्णखा ने उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की थी, तब उन्होंने कह दिया था कि वो एक पत्नीव्रती हैं, दूसरा विवाह नहीं कर सकते। इच्छा, आसक्ति, जन्म, पुनर्जन्म, बदलती कहानी का सब रहस्य है श्री कृष्ण की कहानी, जिसे छुपाया गया। तभी तो कलिकाल इतना व्याप्त हो गया। अब सुपर्णखा वो चरित्र है जिसे राग भी है, द्वेष भी है। उसे माता सीता का हरण करने का शौक भी है। उसने करवाया, उनके माता पिता के सम्मान को ठेस पहुंचाई। वो राम के कुल का नाश चाहती थी। अपने कुल का नाश देखकर उसकी सब इच्छा द्वापर में पूर्ण हुई। कामासक्ति के कारण उसने स्वयं ही हरण के हेतु पत्र लिखा और अपने विवाह मंडप से श्री कृष्ण के साथ भाग गई। अपने पिता भीष्म की कीर्ति को स्वयं ही धूल में मिला दिया। उसके भाई को भगवान ने गंजा करके छोड़ दिया। जो अपने ही कर्मों का उसने फल पाया। जो उसने माता सीता का बुरा किया, वही उसने रुक्मिणी बनकर पाया। और देवी सीता का पति छीनने की उसकी जो नीयत थी, उस कारण ही भगवान ने जितनी भी उन पर आसक्त नारियां थी, सबकी इच्छा एक ही अवतार में पूर्ण करके उसको हजारों सौतनों का दंश दे दिया। और जो वो राम के कुल का नाश चाहती थी, उसकी ही इच्छा के फलस्वरूप, भगवान की माया के फलस्वरूप सब असुर भोग वृत्ति वाली संतानें पैदा हुईं, जो मदिरा पान कर आपस में लड़कर मर गईं। और भगवान ने इतने सारे विवाह किए, पर जिस तरह राम ने दूल्हा बारात के साथ राजा जनक के द्वार की शोभा बढ़ाकर जयमाला, सिंदूर, पारिग्रहण, कन्यादान, विदाई, सभी विवाह की रीतियों का पालन करके देवी सीता से विवाह किया, ऐसा द्वापर में किसी भी विवाह में नहीं किया। क्योंकि सब आसक्ति और भोगों की मारी जीवात्माएं थीं। किसी को हर लाए और किसी को ऐसे ही उठा लाए। बस एक जन्म का खेला था जो द्वारिका को डुबोकर ख़त्म कर दिया।
इनमें से कोई भी शक्ति या लक्ष्मी नहीं थी, इसलिए श्री कृष्ण ने इन सबसे पहले ही देह भी त्याग दिया। उनके देह त्यागते ही द्वारिका डूबने लगी और ये सब द्वारिका से भागने के लिए मजबूर हो गईं। यही श्री कृष्ण की रानियों का काला इतिहास है, जो कालनेमियों द्वारा छुपा दिया गया है। और आज भी सत्युग को लाने के नाम पर बहुत से यूट्यूबर्स इन स्त्रियों को गोपियाँ, अष्टलक्ष्मी, जाने क्या क्या बता रहे हैं। कुल मिला के भगवान को बहुपत्नीवादी बता रहे हैं, आदिशक्ति का तिरस्कार कर रहे हैं, झूठ और पाखंड फैला रहे हैं और स्वयं को परम ज्ञानी बता रहे हैं। ये ना तो आदिशक्ति को जानते हैं, न श्री कृष्ण को, न चेतना के रहस्यों को। यही सत्य है। शूर्पणखा ने रुक्मिणी बनकर जो माता सीता को हरण के द्वारा जो अपमान दिया, उसका ही दंड पाया, और जो उनके पति को छीनना चाहा तो 1000 सौतनों का दंश पाया, और जो राम के कुल का नाश चाहा तो कुल का नाश भी श्री कृष्ण के अवश्य हुआ, पर दंड उसको ही मिला। गलत का परिणाम गलत ही होता है। जीव को किस जन्म में मिलेगा पता नहीं, मिलेगा जरूर, पर और किस रूप में मिलेगा वो जीव को भी नहीं पता। जो चाहा शूर्पणखा ने सब मिला, पर दंड भी उसको ही मिला। बड़ी कठोर है रुक्मिणी की कहानी, बड़ा काला है उसका सच। पर ये कलिकाल था, इसीलिए वो देवी लक्ष्मी समझी गईं और देवी राधा कल्पना या भक्त गोपी, भक्त जीवात्मा, कलिकाल में ही ये संभव था। इसीलिए देवी राधा आदिशक्ति को किसी ने नहीं जाना और भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड नकली गोपियों की, यहाँ तक कि 16,108 गोपियों की कहानियाँ तक बना दी गईं। ज्ञात हो कि परमात्मा विशुद्ध तत्व हैं, उनका लोक या परम धाम वो स्वयं है, जहाँ चेतना का विलीन हो जाना ही मोक्ष या मुक्ति है। भगवान कहीं किसी लोक में गायें चराते हैं, गोपियों संग गुलछर्रे उड़ाते हैं। ये सब भोगवादियों की मीठी मीठी कल्पनाएं हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक अध्यात्म से डर लगता है, आत्मा के विलीन या मोक्ष की कल्पना से डर लगता है। इसीलिए मुक्ति से दूर भागने के लिए इन लोगों ने अपना कल्पना जगत रच लिया है। इसके लिए बहुत सी कल्पनाएं कर ली हैं और इन्हें पुराणों का नाम दे दिया गया है, जो इसी कलिकाल में लिखे गए हैं, और इनके रोज ही नए नए एडिशन भी निकल रहे हैं। तो इसीलिए भगवान कल्कि की कहानी श्री कृष्ण से 180 डिग्री विपरीत है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि रावण ने देवी को इस जन्म में प्राप्त कर लिया है। अब प्राप्त कर लिया है या नहीं ये विषय नहीं है, पर इतना तो ज़्यादातर कह रहे हैं कि देवी भगवान को मिली नहीं है, भगवान का उनसे विवाह नहीं हुआ है। तो इस बार की कहानी जो भी हो, किसी की भी अनुसार, हमारे अनुसार तो विदा हो गया है, जो इस कलिकाल के अंत के साथ ही समाप्त हो जाएगा और भगवान धरती लोक पर सतयुग को स्थापित करके अपनी देवी को लेकर अपने परम धाम चले जाएंगे और संसार को यही मोरल मिलेगा। इस बार जो कहानी है भगवान की उससे कि देवी एक ही हैं, उनका किसी भी अवतार में कोई विभाजन नहीं हुआ है। श्री कृष्ण की रानियाँ मात्र आसक्त जीवात्माएं थीं, इसीलिए राम, बुद्ध और अब कल्कि अवतार, किसी भी अवतार में इनका कोई रोल नहीं है। एक ही जन्म में हजारों से विवाह करके भगवान ने सबकी आसक्ति के बंधनों को काट दिया है। श्री कृष्ण की रानियाँ न कोई भक्त थीं, न देवी लक्ष्मी का विभाजन, मात्र आसक्त जीवात्माएं थी, जिनका रोल सिर्फ एक जन्म में था, द्वापर में। वो भी इसीलिए क्योंकि श्री कृष्ण की कहानी जब कलिकाल में चेतना का रहस्य क्षीण हो गया तो आसक्ति पुनर्जन्म और आसक्ति के परिणाम का रहस्य सब क्षीण हो गया, तो राधा काल्पनिक हो गई। श्री कृष्ण की रानियाँ ब्रह्म लक्ष्मी के 16,108 टुकड़े हो गईं और भगवान बहुपत्नीवादी, परमात्मा बहुपत्नीवादी। और इस समय जो भी यूट्यूबर्स इन काल्पनिक कहानियों को सत्य मानते हैं और इनका प्रचार प्रसार करते हैं और स्वयं को परम ज्ञानी समझते हैं, तो उनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है और ना ही आदि भवानी जगदम्बिका का उनसे बड़ा कोई शत्रु है, क्योंकि वो अनजाने में ही सही जगदम्बिका का स्थान जीवात्माओं को दे रहे हैं और परमपिता को उनकी पत्नी से दूर करने का महापाप कर रहे हैं। पर भगवान कल्कि की कहानी इसीलिए श्री कृष्ण से 180 डिग्री विपरीत है और इस बार भगवान एक विरही प्रेमी की भूमिका में हैं और कहानी पूर्ण होने पर वो अपनी प्रिया कहें या पत्नी को लेकर अपने
परम धाम चले जाएंगे और ये भी बताएंगे कि मिथ्या जगत में उनके किसी एक जन्म में हजारों विवाहों के कारण जो भोगवादियों ने भ्रम फैलाया कि परमात्मा की कई स्त्रियां हैं, यह भक्ति से विवाह संभव है तो ये पूर्णतया अनैतिक और गलत है। भक्ति से मुक्ति मिलती है, भुक्ति नहीं। इस कलिकाल में द्वापर से भी ज़्यादा गोपियां समाज और सोशल मीडिया में घूम रही हैं, बन सवर कर, और दावा भी कर रही हैं भगवान से प्रेम का। और कल्कि भी श्री कृष्ण से 4 गुना ज़्यादा 64 कलाओं वाले हैं, शक्तियाँ भी 4 गुना ज़्यादा हैं, पर फिर भी ना तो कहीं किसी गोपी को वो शादी या प्रेमालाप का ऑफर दे रहे हैं और ना ही कहीं अष्टलक्ष्मियों से विवाह रचा रहे हैं। सब भोगवादियों की रची गई मायावी कहानियाँ हैं, जिनका अंत भगवान कल्कि की प्रेम कहानी संपूर्णता से कर देगी। अर्थात कलिकाल के साथ ही इन झूठी कहानियों का, भगवान की अनेक पत्नी बताती कहानियों का, भगवान को अनेक स्त्रियों का पति बताती बहुपत्नीवादी बताती कहानियों का भी अंत हो जाएगा। आज जो इन कहानियों को सच समझते हैं वो इस कलिकाल के ढपोल संख हैं, जिन्हें पता कुछ नहीं है और भगवान का ओंकार स्वरूप बस धूमिल करने में लगे हैं अपनी दुर्बुद्धि के द्वारा। आदि शक्ति का तिरस्कार कर रहे हैं अपने अल्प ज्ञान के द्वारा और स्वयं को हरिभक्त समझ रहे हैं, भगवान कल्कि का सेनानी समझ रहे हैं, जबकि ये सब भगवान के कार्य में बाधा ही डाल रहे हैं, आदि शक्ति को कष्ट ही पहुंचा रहे हैं। पर क्या कर सकते हैं? कलिकाल के घोर अंधेरों को काटना, कलि की माया का नाश करना, उससे बाहर निकलना साधारण जीवात्माओं के बस की बात नहीं है। उन्हें तो बस पौराणिक कहानियों में गोल गोल घूमना है और उसे ही परम ज्ञान समझकर समाज में अज्ञान फैलाना है। और टीवी सीरियल्स ने भी बरसों से भगवान की यही छवि दिखाई है, स्त्रियों से घिरे श्री कृष्ण। ये कलिकाल है, यहाँ ज्ञान ना के बराबर है, अज्ञानता का घोर अंधेरा छाया है। सही क्या है नहीं जानते हैं मनुष्य की एक ही चेतना समस्त जगत में व्याप्त हो रही है, उसका विभाजन संभव नहीं है। शिव और शक्ति की 2 फ्लेम उस एक चेतना का परम तत्व है, परम गुण है और हर किसी को इस शिव शक्ति स्वरूप को पाना है जो स्वयं की ही चेतना में मिलेगा, बिना राधा के, जो कृष्ण का शक्ति और स्त्री तत्व हैं। स्वयं से कृष्ण शून्य ब्रह्म, स्वयं से कृष्ण चेतना शून्य ब्रह्म, निष्क्रिय ब्रह्म है। वो किसी को ना तो सुख प्रदान कर सकते हैं ना आश्रय। देवी राधा से युक्त श्री कृष्ण ही परमात्मा हैं, अन्यथा वो शून्य ब्रह्म है। किसी स्त्री, किसी गोपी, किसी को कुछ भी प्रदान करने की अवस्था में है ही नहीं। और जो देवी राधा से युक्त श्री कृष्ण हैं वो ही परमात्मा हैं, वो ही सबके माता पिता, पति पत्नी, भाई बंधु, सखी मित्र, जो चाहे बना ले वो हैं। आजकल के ढपोल संघ, यूट्यूब के बाबा लोग कुछ भी उलझुल फिलॉसफी ज्ञान के नाम पर बांट रहे हैं और भगवान की अनेक प्रेमिकाएं पत्नियां समझ रहे हैं। इसमें कुछ स्त्री पुरुषों की गलत इच्छाएं भी छुपी हैं, अज्ञानतावश कारण चेतना के रहस्य नहीं पता है कि परमात्मा हर जीव को उसकी चेतना में पूर्ण रूप से प्राप्त हैं। देवी राधा के बिना श्री कृष्ण परमात्मा है ही नहीं। सब सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण परम भगवान हैं और भगवान सबको मिल जाए, इसी भय से कि यदि ये मान लिया कि एकमात्र देवी राधा ही श्री कृष्ण की पत्नी हैं तो सबका पत्ता कट जाएगा। जबकि देवी राधा शक्ति तत्व हैं, उनको जागृत कर लिया तो पूर्ण परमात्मा मिल जाएंगे स्वयं की चेतना में। बिना देवी राधा को जागृत किए श्री कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। हर चेतना का शक्ति तत्व राधा है, हर चेतना का शिव तत्व श्री कृष्ण है, हर चेतना का यही पूर्ण सत्य है। और पुरुष जो भोगवादी हैं वो भी इसीलिए सत्य से दूर भागते हैं कि श्री कृष्ण की एकमात्र पत्नी देवी राधा ही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि यदि एक बार ये सत्य प्रतिष्ठित हो गया कि श्री कृष्ण की एक ही पत्नी है देवी राधा, बाकी सब रानियाँ सांसारिक जीवात्माएं हैं, न कि देवी लक्ष्मी विभाजित हुई हैं। यदि ये सत्य एक बार प्रतिष्ठित हो गया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जो परमात्मा है, परम भगवान है, उनकी तो एक ही पत्नी है। फिर धर्म और ईश्वर के नाम पर जो पुरुष अनेक स्त्रियों की चाह को सही ठहराते हैं तो उनके सभी विकल्प समाप्त हो जाएंगे और ऐसे ही पुरुषों ने
पहले भी शास्त्रों में मिलावट की है और अभी भी किताबों और सोशल मीडिया में वो धड़ल्ले से अलंकारिक भाषा की आड़ में, सुंदर सुंदर चित्रों की आड़ में अपना कलयुगी ज्ञान बांट रहे हैं और धर्म, ईश्वर और समाज सबको कलुषित कर रहे हैं। मनुष्यों की वृत्ति ही नीच है। उन्हें परमात्मा का सत्य चरित्र कभी नहीं दिखता है, बल्कि वो अपने चरित्र को जो अनुकूल है वैसा परमात्मा का चरित्र बना लेते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि शक्ति अविभाज्य है, पर द्वापर में श्री कृष्ण के अनेक विवाहों का जो सत्य नहीं जानते हैं और जीवात्माओं को देवी लक्ष्मी का विभाजन समझ लेते हैं, तो काल नेमियों द्वारा देवी लक्ष्मी का जो विभाजन किया गया है, भगवान विष्णु की सनातन अर्धांगिनी जो कृष्ण अवतार में राधा हैं, उनका विभाजन श्री कृष्ण की पत्नियों को बताया गया है। तो यही शक्ति को खंडित करना, यही शक्ति को खंडित करना, शक्ति का सत्य छुपाना, देवी राधा को कल्पना या भक्त जीवात्मा समझना, श्री कृष्ण की रानियों को उनका विभाजन समझना जो असंभव है, मात्र काल नेमियों की देन है। और यही कलिकाल का कारण है जिसका कल की नाश करेंगे। और इसीलिए भगवान को अब स्वयं आना पड़ा है और इसीलिए उनकी कहानी श्री कृष्ण से सर्वथा भिन्न है। उनकी कहानी देवी को पूर्ण समर्पण भी व्यक्त करेगी, नकली देवियों का नाश भी करेगी और आदि शक्ति की महिमा उनके वर्चस्व को प्रतिष्ठित भी करेगी। और सारा जगत जानेगा कि परम ब्रह्म परमात्मा की अवश्य पत्नी है। पत्नी तो है पर वो एक ही है, भगवान की एक ही पत्नी है आदि शक्ति, और वो उनको ही पूर्णतया समर्पित हैं। मनुष्यों ने जो उनको अपने जैसा समझ लिया है, तो भगवान बताएंगे कि वो मनुष्यों की तरह भोगवादी, बहुपत्नीवादी नहीं है। उनकी एक ही पत्नी है, जिनके वो पति हैं, जिनको वो पूर्णतया समर्पित हैं और भगवान प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा हैं। ये सारा जगत जान जाएगा और भगवान की कहानी सतयुग की स्थापना करेगी, समाज से भोगवाद, बहुपत्नीवाद को जड़ से समाप्त कर देगी। भगवान के एक जन्म की कहानी ने इल्यूजन जो उत्पन्न किए हैं, भगवान के एक जन्म की कहानी, द्वापर की कहानी ने इल्यूजन जो उत्पन्न किए हैं भगवान के इस जन्म की कहानी से, वो इल्यूजन स्वयं ही हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। हरि ओम।